हमारे रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बिल्कुल इस वक्त हमारे दरमियान जो है जनाब मिस्टर मेराज साहब और जनाब मिस्टर फारूक आसफ साहब मौजूद हैं और ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। जनाब दोनों ही हमारी इल्मी शख्सियात है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इल्म में, रिज्क में, माल में, औलाद में बरकतें अता फरमाए। और जो भी हमारे सामीन सुन रहे हैं हमें और जो देख रहे हैं नाजरीन, उन सब को हम सब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं फेयरली पाकिस्तान की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर मेराज साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वकास भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पे मुझे बोलने का इस चैनल पे मौका दिया। मैं कहूँगा माशाल्लाह कि हमारे वकास भाई बहुत होनहार अपना नौजवान हैं और इनमें बहुत सलाहियतें हैं और तालीमी लिहाज से भी और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से भी इनमें माशाल्लाह बहुत अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत दी है। अल्लाह ताला ऐसे नौजवान अगर हमारे दुनिया में हो और हमारे दुनिया को एक ये गुलदस्ता बन जाए, ये गुलिस्तां बन जाए और यहाँ पे रंग लग जाए माशाल्लाह। आपने वकास भाई ये जो बनाया है लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, मैं यही कहूँगा कि लोग जो हैं वो अपना इसको देखें ज़्यादा से ज़्यादा, इसको जो है अपना और सीखें इससे, क्योंकि जाहिर है जब कोई चैनल पे बोलता है तो वो अपनी सलाहियतों का इजहार कर रहा होता है। इसके बारे में मैं एक दो हदीसें बताऊंगा ताकि आप उसके बारे में ज़रा, कि हमारे अंदर से अब खशियत इलाही जो है ये ख़त्म हो गई है। ये प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते तो इस तरह रोते कि आपके सीने से उसकी आवाज़ सुनाई देती थी। और आपके अहले बैत हसन हुसैन करीमैन सैयदा फातिमा ज़हरा को वो खशियत इलाही विरासत में मिली थी। तो जब बादल या आंधी वगैरह आते तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग तब्दील हो जाता, परेशान हो जाते। तो अम्मा आयशा से पूछती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब बादल आते हैं लोग खुश होते हैं और मैं देखती हूँ आप परेशान हो जाते हैं। तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ आयशा, मैं परेशान हो जाता हूँ, इसलिए क्या खबर इस बादल में कोई अजाब ही ना हो जिससे कौम भी हलाक कर दी गई थी। और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जब उम्र के आखिरी दिन आए, हालांकि बुढ़ापा भी करीब आता है जब आखिरी उम्र आती है, तो आपने मुसलसल रोजे शुरू कर दिए। लोगों ने कहा हजरत, लोग तो जब बड़ी उम्र होती है तो फिदिया वगैरह देते हैं, तो इस तरह करते हैं, तो आपने और ज्यादा मुसलसल रोजे शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि भाई जब आखिरत की तरफ सफर है तो मैं ज्यादा तेज तैयारी ना करूं। और आखिर में मैं हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खशियत इलाही, जो इमाम सैयदना हजरत इमाम हुसैन के बेटे हैं, उनकी खशियत इलाही देखें कि जब वो वजू करते तो उनके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता। लोग उनसे पूछते कि जब आप वजू करते हैं आपके चेहरे का रंग तब्दील क्यों हो जाता है? तो वो कहते हैं कि मेरे चेहरे का रंग इसलिए तब्दील हो जाता है कि अब वजू के बाद मैं किस हस्ती की बारगाह में पेश होने वाला हूं। तो जिनकी वजू के वक्त ये हालत है, तो जब उस बारगाह में पेश होते होंगे यानी नमाज में, तो उनकी खशियत इलाही का क्या आलम होता होगा। आज जो है उम्मत इस चीज से खाली हो गई है, क्योंकि हर किसी ने यही कहा हुआ है, हर गुरोह वाले ने, कि हम जन्नती हैं। तो वो डर खत्म हो गया इस वजह से कि हैं तो जन्नती और रास्ते पे हम हैं, बाकी सारे तो रास्ते पे नहीं है। तो खशियत इलाही खत्म हो गई, अल्लाह से नाता टूट गया। मैं यही पैगाम दूंगा कि सारे होकर एक अल्लाह ताला के हो जाए और मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हो जाएं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं और ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। दिया खशियत इलाही का तो यकीनन हम लोगों को सीखना चाहिए। अल्लाह का बहुत खास करम है इनके ऊपर और ये जो है अपनी स्टडी को इस एज के हिस्सा में जारी रखते हैं और रोजाना जो है वो दीन सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला इनके रिज्क में, माल में मजीद बरकतें अता फरमाए और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में मजीद जो है वो तरक्कियाँ और मजीद खुशियाँ अता फरमाए। जी, तो अब हम में मेराज साहब से पूछेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से, फेयरली पाकिस्तान चैनल का नाम है, और पाकिस्तान के हवाले से कोई मैसेज जो है वो आप देंगे अपना, पाकिस्तान को किस तरह से हम तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करने के लिए हमें ये असूल याद रखना चाहिए कि दीनी और दुनियावी दोनों उलूम हासिल करना हमारे लिए ज़रूरी है।
दुनियावी उलूम हमारी ये दुनिया की तरक्की के लिए लाजमी है, साइंस का उलूम है और आपके सामने है। अगर मेडिकल तरक्की ना करती तो अब ऑपरेशन किस तरह होते, तो ये सारा आपके सामने है। और हम ये साइंस की तरक्की से ही चांद का फासला और सूरजों का और सितारों का और कितनी गैलेक्सीज हैं और कितने इनके फासले हैं ज़मीन से, ये सबको जान सकें। पहले ये सहूलत नहीं थी। और दूसरा, दीनी उलूम से हम एक दूसरे के हकूक़ व फ़राइज़ जानते हैं और एक दूसरे के जो है अदब व एहतराम करते हैं। हमें आखरत का फ़िक्र पैदा होता है, हमें अल्लाह ताला का अदब, अम्बिया का अदब, फरिश्तों का अदब और दीन के बारे में पता चलता है। तो ये दोनों उलूम मिलकर हमारी दुनिया भी बेहतर करते हैं और हमारी आखरत भी बेहतर करते हैं। हमें इनको दोनों लिहाज से हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। इंशाअल्लाह फिर हम एक खुशहाल पाकिस्तान वजूद में ला सकेंगे। तो माशाल्लाह आपने सुना, इसको समझें और इस पर अमल करें, अपनी ज़िंदगियों को आसान बनाएं। और अब हम चलते हैं जनाब फ़ारूक आसिफ साहब की जानिब। फ़ारूक आसिफ साहब से हम कुछ डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब मिस्टर फ़ारूक आसिफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम वकास कुरैशी साहब, क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो सर फेयरली पाकिस्तान की जानिब से आपको देख रहे हैं व्यूअर्स और पूरी दुनिया से आपको देखा जा रहा है। तो इस टाइम सर आप देखें कि आप भी कोई ऐसा मैसेज दें कि जिससे हमारी ज़िंदगियां जो हैं उसके अंदर हम लोग निखार पैदा कर सके, क्योंकि सर जाहिर सी बात है जिसकी जितनी एज है वो उसके तजर्बात भी ज़्यादा होंगे। व्यूअर्स को पाकिस्तान के हवाले से भी मैसेज देंगे कि किस तरह से वो अपने पाकिस्तान में खुशहाल पाकिस्तान इसको बना सकते हैं। तो मजीद सर आप ज़रूर सामीन और नाजरीन को बताएंगे। मैं वकास कुरैशी साहब के इस चैनल के हवाले से स्पेशल थैंक्स बोलता हूँ जी कि उन्होंने हमें मौका दिया और आज की मजलिस, आज की महफिल बहुत ज़बरदस्त रहेगी इंशाल्लाह। तो मैं अपने इस सिलसिले को इस तरह जोड़ना पसंद करूँगा कि मैं अपने आप को हज़रत इल्लामा इकबाल के साथ ही टैग इन करके बात शुरू करूँगा। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। जिसे जिगरे लाला में ठंडक हो शबनम, दरियाओं के दिज से दहल जाए वो तूफान। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, किरदार में गुफ्तार में अल्लाह की बुरहान। और व्यूअर्स, मैं एज अ टीचर मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। और एज अ टीचर मैं आपसे एक बात ज़रूर शेयर करूँगा कि बतौर टीचर हमारे क्या फ़राइज़ हैं माशरे के अंदर। वकास भाई, वी आर द नेशन बिल्डर्स, हम नेशन बिल्डर्स हैं, हमारे कौम है। हमारे हाथों से ज़मानों ने परवान चढ़ना होता है। हम ज़माने की किताब को तय करने वाले सफ़ीर हैं, हम मुरतब तरंदगान हैं अपने ज़माने के। तो मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर करूँगा, एज अ टीचर मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि हमारी लाइबिलिटीज़ क्या हैं माशरे के अंदर, हमारी क्या जिम्मेदारियाँ क्या बनती हैं। अरबिक की एक सेइंग है, वज़ुल शै फी महल्ले ही, हर चीज़ अपने हदूद दरबे में अच्छी लगती है। जब हम अपने हदूद दरबे से तजावज़ कर जाएंगे या अपने हदूद दरबे से कम हो जाएंगे तो फिर वो हुस्न माशरे का कहीं ना कहीं मांद पड़ जाता है। अब हदूद दरबा क्या है, जैसे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ सर्कल। अब सर्कल के ऊपर सर्कल डालेंगे तो फिर बात बनेगी ना। अगर इसके ऊपर मैं चकोर चढ़ा दूंगा तो आप कभी भी इसकी मैचिंग नहीं कर पाएंगे। मैं अपने भाइयों से, मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, मैं अपने आप को आज भी तालिब इल्म ही महसूस करता हूँ। हम लोग कहीं खो चुके हैं। हमें जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं होते। मैंने भी कहा, अरबिक सेइंग है, वज़ुल शै फी महल्ले ही, हमारा टीचिंग के अलावा और पार्ट नहीं होना चाहिए। बड़ी माजरत के साथ मैं एक बात कहूंगा कि हमारे टीचर्स टीचिंग के अलावा हर काम को करना पसंद करते हैं। एक टीचर की खूबसूरती क्लासरूम में है। हम अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं, हम अपने आप को माहौल के अंदर ढाल लेते हैं और अपने आप को माहौल के अंदर जम कर लेते हैं। ऐसे टीचर्स को भी जानता हूं जो बेतहाशा मोहब्बत के साथ अपने इल्म पे जुड़े हुए हैं, और कुछ भाई मेरे जैसे भी हैं जो टीचिंग के अलावा और कई काम करना पसंद करते हैं। यानी कि उनके हाथ में कभी फाइल होगी, कभी उनके हाथ में डायरी होगी, कभी उनके हाथ में और मामलात को तय करने के प्रोग्राम शेड्यूल होंगे, बट वज़ुल शै फी महल्ले ही, वो अपनी क्लासरूम में नजर नहीं आएंगे, वो क्लासरूम में नजर नहीं आएंगे। वकास भाई, तो टीचर की खूबसूरती क्लासरूम में होती है।
तहारत फिल ज़हन, तहारत फिल लिबास, तहारत फिल मकाम और सफाई निस्फ़ ईमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है। तो हमें अपने माहौल को साफ रखना है, पोल्यूशन से बचाना है। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूँगा एज अ टीचर, जो मैं आपसे शेयर करना जा रहा हूँ, हमें अपनी टीचिंग की तरफ मैक्सिमम टाइम देना है। हमारी लैब्स, हमारी लेबॉर्ट्रीज़ उजड़ चुकी हैं, हमारी सोच कहीं खो चुकी है, हम अपने ट्रैक से उतर गए। तो शेयरिंग सिर्फ ये करनी थी, असातिज़ा कराम अगर हो सके तो अपनी टीचिंग को ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त दें। शायद आज से पहले कभी भी पाकिस्तान को इतनी ज़रूरत नहीं थी तरक्की के लिए। आपके हाथ में पूरी कौम दे दी गई है, अब आपकी मर्ज़ी कि आप इसको कहाँ लेके जाएंगे। अनाड़ी ड्राइवर के हाथ में अगर इंजन दे दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ लंबा सफ़र तय कर पाएगा। मैं यही चाहूँगा, आप पायलट हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आपने नेशन बिल्डर बनना है और आपके हाथों से बहुत कुछ आगे जाना है। काइंडली सबसे ज़्यादा सेंसिटिव अगर कोई पेशा है तो सिर्फ टीचिंग है, मादरत के साथ। तो इसके अंदर जितनी डेलिकेसी लेके आ सकते हैं, जितना डेलिकेट कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अगर किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आई एम वन ऑफ नेग्लिजेंट गाय, मैं भी शायद उन्हीं में से नेग्लिजेंट हूँ, इग्नोरेंट बंदा हूँ जो मैं अपने काम की तरफ नहीं आता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने आप को ठीक करना है, फिर अगर किसी को मेरी बात अच्छी लगे तो फिर वो भी अपने आप की इस्लाह कर लीजिएगा। मैं माफ़ी चाहूँगा भाइयों से अगर किसी का दिल दुखा हो। लॉन्ग लिव पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो बिल्कुल जी, आप लोगों ने मिस्टर मिराज साहब सुना और मिस्टर फारूक असफ साहब को भी सुना, तो यकीनन आप लोग इससे ज़रूर सीखेंगे और इसी तरह फेयरली पाकिस्तान के साथ जुड़े रहिएगा और आपको इस तरह के मैसेजेस और इस तरह के इंफॉर्मेटिव जो है पैगामात फेयरली पाकिस्तान की जानिब से मिलते रहेंगे। और हम इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।